फिर स्टीफन कॉन्स्टेंट आए और उन्होंने 54%, यस 54% उन्होंने नो परफॉर्मेंस दिखाया। और टोटल बोलोगे तो टोटल हम नहीं देंगे, हम 54% उनका सेकंड स्टेज में देखेंगे। प्रोफेसर कलिंगे में आपका तो स्वागत है यार। आजकल ना मैं मतलब आई एम नॉट गोइंग थ्रू ए राइट फेज ऑफ माई लाइफ, आई एम रियली स्ट्रगलिंग, यू कैन सी आई एम रियली स्ट्रगलिंग एंड आई नीड maybe some therapy to recover myself from my football. Every day I have been draining myself. I'm going through a tough time every day. I totally understand, आप लोगों का भी ऐसा ही हाल है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा कुछ ज़्यादा ही हाल ख़राब है। इसका और एक रीज़न है कि मैं इंडियन फुटबॉल का कंटेंट क्रिएटर हूँ। तो आप क्या करते हो, आप ऑप्ट आउट कर लेते हो, अरे यार ये इंडियन फुटबॉल का रोज का प्रॉब्लम चल रहा है, लेट्स गेट आउट ऑफ इट, और आप स्किप कर देते हो। मैं स्किप करने का ऑप्शन भी नहीं है, और स्किप करने तो ऑप्शन नहीं है, उसको पढ़ना भी है, उसको कंटेंट भी क्रिएट करनी है। मतलब वो बोलते हैं ना कीचड़ में अपने आप को मतलब नहा लेना है, ये रोज मुझे करना पड़ा। सो आई एम गोइंग थ्रू ए टफ टाइम गाइज, आई नीड हेल्प। कोई हेल्प कर सकते हो बताओ यार, सच बोल रहा हूँ। क्योंकि आज जो सिलेक्शन हुई उदंता का, और जिस तरीके से पैटर्न चल रहा है सिलेक्शन का, वी आर गोइंग बैक टू द इगोर स्टीमैक इरा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, हम इगोर स्टीमैक के इरा में जा रहे हैं। इगोर स्टीमैक 2.0 इज द इरा ऑफ 2024 and 25 and 26. I'm telling you, इवन इगोर स्टीमैक की जो इरा था ना, वो फिर भी बेहतरीन इरा था। जो आगे जाके इरा आने वाला है वो इगोर स्टीमैक की इरा से भी बेकार है। और ये मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं आज, लास्ट टाइम इगोर स्टीमैक का भी मैंने प्रिडिक्ट किया था, और 1 साल 1.5 साल के बाद वही हुआ। और आज मैं ऑफिशियली प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि इंडिया की रैंकिंग अभी जो 124 रैंकिंग है, वी विल बी गोइंग डाउन टू 130, टेक माई वर्ड। एंड ये अंडर मानोलो होगा, आई एम टेलिंग यू। मैं गलत हो जाऊं तो अच्छी बात है, बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू ए वेरी टफ टाइम। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, अरे मान लो तो अभी आए हैं आप, अभी से ये सब बोल रहे हो। भाई एक बात बताओ, मान लो कि सिलेक्शन पे आप ध्यान दोगे और उनकी बातों पे ध्यान दोगे, वो एग्जैक्टली इगोर स्टीमैक की बातों को रिपीट कर रहे हैं। मैं पहला बताता हूं, मान लो जब आए उन्होंने बोला कि वी विल बी गिविंग अपॉर्चुनिटी टू आई लीग एंड ISL प्लेयर्स, हुएवर इज राइट कैंडिडेट वी विल बी गिविंग देम अपॉर्चुनिटी, यंगस्टर्स को हम अपॉर्चुनिटी देंगे, ही टोल्ड एट द स्टार्ट। अगेन उनका पहला ऑफिशियल मैच, वो सब फ्रेंडली था ना, जो भी मैचेस खेले हैं। ऑफिशियल मैच तो यही है ना, बांग्लादेश वाला पहला ऑफिशियल मैच है, बाकी तो फ्रेंडली, आई डोंट केयर अबाउट दैट। पहले ऑफिशियल मैच से पहले वो बोल रहे हैं कि आई लीग से प्लेयर मैं नहीं लूंगा, आई लीग के प्लेयर का लेवल और ISL के प्लेयर के लेवल में बहुत डिफरेंस है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट। अब इसका रीजन और इसका क्या मतलब है समझ लो। और जब इगोर स्टीमैक यही बात बोले तो आप लोगों ने बहुत इगोर स्टीमैक को रोस्ट किया, बहुत किया है इगोर स्टीमैक को। बट अब मानोलो बोल रहे तो सब शट डाउन हो, अच्छी बात है, बट ही रिपीटेड द एग्जैक्ट वर्ड व्हाट इगोर स्टीमैक टोल्ड, एंड दैट आफ्टर एंड ऑफ हिज कैरियर, नॉट एट द स्टार्ट ऑफ द कैरियर। एक छोटी सी कहानी इस रेफरेंस में बोलना चाहता हूं। 2015 we had a new coach, Stephen Constantine, जिसका मैं huge fan हूं। He's been the best Indian coach in recent times. हम सब लोग उसको misunderstand किए थे, including yours truly। हाँ, हम लोग सोचे बहुत strict है, independence नहीं मिलता, freedom नहीं मिलता प्लेयर्स को। हाँ, सभी लोग किए थे, लोग उनके ऊपर बहुत dissatisfied थे। He has been the best coach on record. The day he left and someone took over, I understood Indian football में कितनी बड़ी मिस्टेक किया गया। उसकी कहानी बताता हूँ। First match we were playing against Nepal, back-to-back legs in Guwahati and in Kathmandu. It was the playoffs to get into the World Cup qualifiers 2015. वो 2 मैच जीतेंगे तो हमें वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में मिलेगा जगह खेलने का, क्योंकि उससे पहले हम पहली बार में UAE के साथ हार गए थे। तो टीम बना रहा था, हाँ, और आके उसने कोई लीग नहीं देख पाया। when he came in, उसका असिस्टेंट कोच Shanmugam Venkatesh, the best Indian coach we have seen so far, miles ahead than anyone, even people coaching in the ISL. Anyway, different story. So
स्टीफन फॉर वॉट एवर रीजन मुझे बहुत पूछता रहता था, भाई क्या है नीलांजन, व्हाट डू यू थिंक। उसका सोच था कि मीडिया फॉलोज इंडियन फुटबॉल, उनसे फीडबैक लेते। तो आई टोल्ड हिम, कोच इफ यू अलाउ मी, he had brought in an entire bunch of new set players। जब वो प्लेयर्स अनाउंस नहीं हुआ, मेरे पास लिस्ट फेंका उसने मेरी रूम पे आके डेस्क में। तो मैं बोला कोच माय ओपिनियन। बोले या टेल मी। मैं बोला कोच हमारे बहुत सारे प्लेयर्स, सीनियर प्लेयर्स जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो उस लिस्ट पे नहीं था, मैं बोला आप उनको बुलाइए। बोले क्यों। मैं बोला देखो इंटरनेशनल फुटबॉल एक्सपीरियंस इन लोगों के पास है, ये 2 मैचेस है, ये 2 मैच को हमको निकालना है एट एनी स्टेज ऑफ द अदर, सो द इंटरनेशनल एक्सपीरियंस वी नीड। आप एक कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ द यूथ एंड द प्रीवियस गाइस को करिए, वी गेट थ्रू दिस मैच, देन इट्स टोटली योर कॉल। आपको 6 महीने मिलेगा टू प्ले द नेक्स्ट मैच जिसका ड्रॉ नहीं हुआ था। इवेंचुअली वी वेंट ऑन टू प्ले ओमान एट द कांतीरावा स्टेडियम इन बैंगलोर। यू बिल्ड योर टीम, आप एक लीग फेज ऑफ लीग देखोगे, आपका कैंप ज्यादा मिलेगा। एंड हमें पूछा नीलू नेपाल के साथ व्हेन डिड यू लास्ट प्ले, इंडिया लास्ट प्ले। आई सेड वी प्लेड। डिड यू विन? I said, no, we did not. You lost, yeah. How did you lose? We lost very badly. You lost very badly. So you were not at all at the match. Who played those matches? I said the players. So that could have been a big match. What's your current ranking now? I said 173. 2015 का बोल रहा हूँ. Listen, my dear friend, in football never look back. उसका ब्रिटिश एक्सेंट में बोला never look back in football. हाँ, यदि आपका वही प्लेयर आपको 173 पे लेके गया, तो प्लेयर आपको आगे नहीं लेके जा सकता। My job is at stake. If I lose those 2 matches, Nilu, my contract gets over. And I lose my job and go out. And players को एक ही बात बोला उसने, रात को मीटिंग में जाके। प्लेयर्स को बुलाया, सिर्फ 2 लाइन पूछा। 3-4 सीनियर प्लेयर, नाम नहीं लेना चाहता, ऑब्वियस सुनील था उसमें, क्योंकि सुनील का बात हो रहा है। उनको पूछा, डू यू स्लीप एट नाइट? बोले यस। And how the F can you sleep at night when you are 173 and you cannot beat Nepal? Nepal comes and beats you. You cannot beat Bangladesh. Bangladesh comes and draws with you. How do you sleep at night? And he walked off the room. That was the message. Pin drop silence. And we won 2-0. 7 guys in that match international debut किया था, including Pritam Kotal, Sandesh Gingan, Eugenson Lingdo, Haricharan Narzari, Jackie Chan Singh, Shomik Dey. I forget the other. थोड़ी वक्त मिलेगा तो बता दूंगा. And there were 4 debutants in that what do you say, in that starting lineup, including 3 in the defense, 4-4-2 में Pritam Kotal, Shomik Dey, the 2 wings, and Sandesh Jingan, Arnob Mondol, Subroto Paul piche captain, and we won 2-0. We played well. In Nepal it was a difficult match, but that coach never looked back. Next, Igor Stimac was about to or always select his group of player जो उसके कंफर्टेबल है। उसको पावर प्लेयर के नाम पे हम लोगों ने नामकरण किया था और लॉबी प्लेयर बोलते थे हम लोग, और उनका नाम आपको जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एंड अभी मान लो पहले तो वो सब नहीं किए, पहले सब यंगस्टर लाने के ट्राई किए, ये वो करेंगे, सब बहुत कुछ बोले। एंड ही टोल्ड दैट नो सर, इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग यू आर गोइंग आउट ऑफ द टीम, आई विल गिव यू 1 or 2 चांस। सीनियर प्लेयर को ये बोले। और अब उनकी सिलेक्शन आप देख लोगे तो he is bringing back the lobby players, the players who has gone out their prime and they are old players, senior players, उनका टाइम आप हो चुका है और हम उनसे मूव कर चुके हैं। हम उन प्लेयर को फिर से बुला रहे हैं। हाँ, 3-4 प्लेयर को डेब्यू दिया गया है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। फ्रेंडली में डेब्यू देना कोई बड़ी बात नहीं है। मेन मैच पे आप डेब्यू दे रहे हो, मैच पे चांस, डेब्यू नहीं बोल रहा हूं, बट चांस दे रहे हो, वो मैटर करता है। क्या होगा ये देखने लायक रहेगा, क्योंकि उदंता का सिलेक्शन ना मुझे पीछे खींच रहा है। सुनील छेत्री जी की सिलेक्शन, वो भी स्टार्टिंग इन द फ्रेंडली मैच में स्टार्ट करना सुनील छेत्री को, पुटिंग मी गोइंग बैक। ओके, सिलेक्शन जिस तरीके से हो रही है, इट इज अगेन द सेम टीम, द लॉबी टीम, जो कि हम लोग हर कोई जानते हैं कि वो टीम हमें 120 और 125 रैंक तक पहुंचा दी थी। अभी वही टीम फिर से आ रही है, तो हमको कितना पीछे लेके जाएगा ये अपने को टाइम बताएगा। आई हैव नथिंग टू से ऑन इट। नेक्स्ट, मानोलो की गेम प्ले जिस तरीके से हम देख रहे हैं, इट इज नॉट हाउ मानोलो प्लेज इट। मानोलो हैदराबाद में भी खेले हैं, गोवा में भी खेले हैं, वी हैव सीन अ डिफरेंट मानोलो, बट अभी जो गेम प्ले हम देख रहे हैं दैट इज रियली कंसर्निंग। और जब हम पूछ रहे हैं ये बात, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल रहे हैं कि आई नो दैट गेम प्ले इज नॉट ग्रेट बट आई वांट रिजल्ट। अब मुझे ये डिसाइड नहीं हो पा रही है कि हमको करना क्या। ये डायरेक्ट फुटबॉल खेलना गलत बात नहीं है,
आई ऑलवेज एडमायर कि आप डायरेक्ट फुटबॉल खेलो, आप टाका टिका आपसे हो गया नहीं, वो समझ रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम सेट पीसेस पे गोल मारेंगे। हमारा ओपन प्ले से गोल बन ही नहीं पा रहा है। काउंटर अटैक का ये मतलब नहीं है कि ओपन प्ले से गोल नहीं मारोगे, सेट पीस से गोल मारोगे। आप ये बांग्लादेश से या मालदीव से या श्रीलंका पाकिस्तान से ना आप सेट पीसेस तो गोल मार लोगे, पर क्या आगे जाके एशिया कप में क्वालिफाई करके आप सेट पीसेस से जीतोगे? डू यू एग्री विथ मी? क्योंकि गेम प्ले में मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, उसे हेड टेल टेल कुछ भी नहीं है, नथिंग, नथिंग। इवन ईगो स्टिमाक आई सी लॉट मेनी आपके ओपन प्ले गोल, जैसे आपके इंडिया में सैफ टूर्नामेंट जीती थी, इंटर कॉन्टिनेंटल जीती थी, और हम गए थे इराक या ईरान से जो खेले थे, याद है ब्रेंडन का जो मूवमेंट। ऐसे बहुत से मैं एग्जांपल दे सकता हूं जहां पे हमने ओपन प्ले पे गोल देखा था। अभी तो वो धीरे धीरे ड्राई आउट हो रहा है। दैट इज अनदर प्रॉब्लम फॉर मी। एंड कुछ सेट ऑफ प्लेयर्स को रेगुलर सिलेक्ट किया जा रहा है जबकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो मुझे दिख रहा है कि वी आर गोइंग बैक टू ईगो स्टिमैक इरा एंड ईगो स्टिमैक 2.0 इज हियर। आई माइट बी रॉन्ग, लेट्स सी व्हाट हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। अभी मैं दिखाता हूं आपको कि हमारे टीम में और हमारे कोचेस कैसे परफॉर्मेंस दिए हैं रिसेंटली 4-5 ईयर्स से। तो यहाँ पे आप देखोगे मैं पूरी इंडिया की कोचेस की लिस्ट निकाला हूं। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कौन से कोचेस कहाँ तक खड़े हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ ना स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन का ही, ठीक है। वो पहले टाइम आए थे तो उनकी कोई रिकॉर्ड अच्छी नहीं थी। उसके बाद बॉब का 31%, और आपको बॉब बहुत रेस्पेक्टेड कोच थे हमारे। उसके बाद आप देखोगे फिर स्टीफन कॉन्स्टेंट आए और उन्होंने 54%, यस 54% उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया। और टोटल बोलोगे तो टोटल हम नहीं देंगे, हम 54% उनका सेकंड स्टेज में देखेंगे। मतलब जितने मैचेस खेले हैं उसमें से हाफ मैच उन्होंने जीता है और कुछ ड्रॉ किया और कुछ ही हारा है, और उसमें कुछ नामी दामी विन है जो कि हर इंडियन फैंस अभी भी सपने में उसको मेमोरिज्म करता है और उसको देख के ना खुश होता है। रिसेंटली आपने ऐसा कोई विनिंग हमारा मोमेंट नहीं है जिससे हम देख के ना हम ड्रीम में खुश होए। ही हैज डन इट, स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन। उसको बहुत हमने डिसरेस्पेक्ट किया, जबकि वो बहुत ही बढ़िया हमारा कोच था, उसको डिसरेस्पेक्ट किया हमने बहुत दिन तक। और बाद में हमने लाए किसको? ईगो स्टिमैक। और ईगो स्टिमैक की परफॉर्मेंस देखोगे 35%। हाँ भाई, और ये प्राइम आईएसएल ईरा था जहां पे हमने प्राइम आईएसएल प्लेयर्स को लिया और हमारी रिकॉर्ड 36% है। और आपको पता है 36 के आजू बाजू कौन कौन है? रुस्तम भाई साहब हैं, हमारे बॉब हुडसन हैं, हमारे सेबियो जो कि इंडियन कोच थे उन्होंने किया है, उइम ने किया है भाई, फार बिलो। एंड मानलो के साथ तो और भी बुरा चल रहा है। एंड अगेन ही हैज बीन ओनली फॉर 5 मैचेस, बट इफ यू सी 5 से 20 मैच से ज्यादा कोई बहुत से कम लोग ही खेले हैं। 44 मैचेस जो ज्यादा है, बाकी अब देखो ज्यादा कुछ हुई नहीं है मैचेस। अभी देखेंगे और भी मैचेस है, बट स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन वाज आवर बेस्ट एवर कोच वी एवर सी इन इंडियन फुटबॉल। एंड इसमें मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं। ही हैज रिप्लेस्ड 6 to 7 मेन प्लेयर्स ड्यूरिंग हिज टाइम इन द फर्स्ट मैच। पहले मैच में ही उन्होंने 6 से 7 इंटरनेशनल सीनियर प्लेयर को बिठा दिया। और आप जो देख रहे हो ना संदेश जिग्नन, आप जो देख रहे हो प्रीतम कोटल, ये मनवीर, ये सब उन्होंने पहले मैच या दूसरे मैच में ही इंट्रोड्यूस किया था और जीता था। आई थिंक वी आर रिमेंबरिंग और वी आर मिसिंग स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन। हाउ डू यू सी? आपको क्या लग रहा है? मैं सही हूं या आई एम ऑल्सो गोइंग बैक बिकॉज द हिस्ट्री इज हंटिंग मी? दैट्स फॉर टुडे। जय हिंद।